बरसात के मौसम में आपका गार्डन हरा भरा हो जाता है और ये मौसम होता है कई तरह की सब्जियां उगाने का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगस्त सितंबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियां आप गमले या कंटेनर में भी उगा सकते हैं, वो भी 100% ऑर्गेनिक तरीके से। इसके लिए कैसे मिट्टी बनाई जाती है और ढेर सारी सब्जियां उगाने के लिए इसकी देखभाल कैसे की जाती है, बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे अपडेट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। अगर आपके पास जमीन पर बगीचा बनाने की जगह नहीं भी है तो भी आप अपनी बालकनी या छत पर इस मौसम में गमले में भी सब्जियां बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं, जिनमें आपको बढ़िया हार्वेस्ट भी मिलेगा। अगस्त सितंबर में उगाई जाने वाली सब्जियों में पहले नंबर पर है पत्ता गोभी। ये गमले में भी बड़ी आसानी से उग जाती है और 5 महीनों में बड़ी बड़ी पत्ता गोभी भी तैयार हो जाती है। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को मिलाकर सीडलिंग मिक्स तैयार कर लीजिए। सीडलिंग ट्रे में मिक्सचर को भर के हर सेक्शन में 2-3 बीज डाल लीजिए। 20 दिन बाद सबसे हेल्दी सीडलिंग्स को गमले में ट्रांसफर कर दीजिए। आपको कम से कम 12 इंच का गमला या ग्रो बैग लेना है और इसमें सिर्फ एक पौधा लगाना है, क्योंकि इसका पौधा 1 से 1.5 फीट तक फैलता है। आप इस तरह के बड़े कंटेनर में 1 फीट की दूरी पर 2 पौधे भी लगा सकते हैं। इस कंटेनर को मैंने पुरानी प्लास्टिक फ्रूट क्रेट से बनाया है। फ्रूट क्रेट से इस तरह के बड़े कंटेनर बनाना सीखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। 2 महीने के बाद इसमें छोटे पत्ता गोभी बनना शुरू हो जाते हैं। 3 महीने का होने पर पत्ता गोभी का हेड बड़ा होने लगता है। 4.5 से 5 महीने का हो जाने पर इसके हेड्स पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। कंटेनर में बड़ी बड़ी पत्ता गोभी कैसे उगाई जाती है, इस पर डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। नंबर 2 पर है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। इसे आप 3.5 से 4 महीने के बीच हार्वेस्ट कर सकते हैं। बीज को सीडलिंग ट्रे में 1 सेंटीमीटर गहराई पर लगाइए। 4-5 हफ्तों में फूल गोभी के सीडलिंग्स कंटेनर में ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक गमले में सिर्फ एक पौधा लगाइए। बड़े कंटेनर में 10 इंच की दूरी पर 1 से ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। फूल गोभी को अगर छोटे से गमले में या पास पास लगाएंगे तो इसमें सिर्फ पत्ते ही आएंगे, फूल नहीं बनेंगे। 2-2.5 महीने बाद गोभी का फूल बनना शुरू हो जाता है। 3 महीने के बाद इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगस्त के आखिर में या सितंबर फर्स्ट वीक में आप ब्रोकली के बीज लगा सकते हैं। इसे उगाना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसे थोड़ी देखभाल की जरूरत भी होती है। ब्रोकली के सीडलिंग्स जब 20 दिन के हो जाएं तो इन्हें फाइनल कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। 1 महीने बाद इसमें ढेर सारी पत्तियां आ जाएंगी। 60 से 70 दिनों के बीच इस पर ब्रोकली के हरे फूल बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे ज्यादा दिनों तक पौधे पर नहीं लगे रहने देना चाहिए, वरना इन पर छोटे छोटे फूल खिलने लगेंगे और ये पीले होकर खराब हो जाएगी। दोस्तों, पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली तीनों को कंटेनर में उगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों को पास पास न लगाएं और कंटेनर बड़ा रखें, जिससे हर एक पौधे को ज्यादा मिट्टी और पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। नहीं तो इसमें फूल या तो नहीं बनेंगे या बहुत छोटे बनेंगे। इन्हें फुल सनलाइट में रखें और हर 15 दिन में नीम ऑयल स्प्रे जरूर करें, क्योंकि इन पर पेस्ट लगने की काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। अगस्त सितंबर के महीने में गमले में उगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे आसानी से टमाटर उगाए जा सकते हैं। इसके पौधे को आप 12 इंच के मीडियम साइज पॉट या फिर ग्रो बैग में बड़ी आसानी से बिना ज्यादा देखभाल के उगा सकते हैं। सीडलिंग ट्रे में बीज उगाकर ट्रे को शेड में रख दीजिए। 15-20 दिनों में सीडलिंग पर 4-5 पत्तियां आ जाने के बाद आप इन्हें फाइनल पॉट में ट्रांसफर कर दीजिए। 50 दिनों के बाद इस पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 60 दिनों में पौधे पर छोटे छोटे हरे टमाटर बनने लगेंगे। टमाटर 90 से लेकर 100 दिनों के बीच पककर लाल होना शुरू हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। बैगन को साल के ज्यादातर महीनों में आसानी से उगाया जा सकता है। अगस्त से लेकर सितंबर का महीना भी इसके लिए बेस्ट टाइम होता है। लगभग 3 से 4 महीने में आपको बैगन मिलने लगते हैं।
बीजों को सीडलिंग ट्रे में 1 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाइए। 15-20 दिनों के बाद सीडलिंग पर 4-5 पत्तियां आ जाने पर इसे फाइनल कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। मैं बड़े कंटेनर में 12 इंच की दूरी पर 2 प्लांट लगा रहा हूं। 3 महीने बाद बैगन के फूल आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 4 महीने बाद ढेर सारे बैगन आने लगते हैं और आप हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। गमले में बैगन उगाने का डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है। अगस्त के महीने में गमले में उगाई जाने वाली सब्जियों में भिंडी है नंबर 6 पर। छोटे गमले में 1 प्लांट और बड़े कंटेनर में 8 इंच की दूरी पर 1 से ज्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए। बीज सीधे गमले में आधा इंच गहराई पे लगाइए। 40 से 50 दिन बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। 2 महीने के बाद आप भिंडी हार्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगली वेजिटेबल है कोलराबी, जिसे गांठ गोभी भी कहते हैं। कई लोग इस सब्जी के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये हाईली न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स में से एक है और गमले में बड़ी ही आसानी से उग जाती है। अगस्त का महीना इसके लिए बेस्ट टाइम होता है। सीडलिंग ट्रे में बीजों को 1 सेंटीमीटर गहराई पर लगाइए। 4-5 पत्तियां आने पर फाइनल कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। 12 इंच के गमले में 2 पौधे और बड़े कंटेनर में 8 इंच की दूरी पर 1 से ज्यादा पौधे उगा सकते हैं। 70 से 80 दिनों में गांठ गोभी के फल टेनिस बॉल के साइज के हो जाएंगे। इसी समय इसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा इसे नहीं होने देना चाहिए, वरना सब्जी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। करेले को साल में 3 बार उगाया जा सकता है। अगस्त का महीना इसके लिए काफी बढ़िया होता है। रात भर भिगोकर सीड्स को जर्मिनेशन ट्रे में उगाइए। 15 दिनों के बाद इन्हें बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। 30 दिनों में बेल 5-6 फीट लंबी हो जाती है। बैम्बू स्ट्रक्चर या ट्रेलिस बनाकर इस बेल को उस पर फैला दीजिए। 40 दिनों में इस पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। 70 दिनों के बाद करेले आने लगते हैं और आप इन्हें हार्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। कंटेनर में करेला उगाने का वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रहा हूं। इस मौसम में आप शिमला मिर्च भी उगा सकते हैं। शिमला मिर्च 90 दिनों में तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रीन कलर के अलावा शिमला मिर्च रेड, येलो और ऑरेंज कलर में भी मिलती है। आप देख सकते हैं मैंने सभी तरह के कलर्स की वैरायटीज लगाई हुई है। मीडियम साइज के गमले में इसका पौधा आसानी से उगाया जा सकता है। सीडलिंग मिक्स भरकर शिमला मिर्च के बीज लगा दीजिए। 10 से 15 दिनों में सीडलिंग्स गमले में ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 70 दिनों में फूल आने लगते हैं। 80 दिनों में छोटी छोटी शिमला मिर्च दिखने लगती है। शिमला मिर्च को हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने में वैरायटी के हिसाब से 100 से लेकर 150 दिन तक लगते हैं। अगर सही देखभाल की जाए तो अगले 1-2 महीने तक ये प्लांट कैप्सिकम देता रहेगा। गमले में ढेर सारी मिर्च उगाने के लिए अगस्त में सीड्स लगाना चाहिए। सीडलिंग ट्रे में बीज लगाकर मिर्च के सीडलिंग तैयार कर लीजिए। 15-20 दिनों बाद 3-4 पत्तियां आ जाने पर इसे फाइनल कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। 10-12 इंच वाले मीडियम साइज के गमले में भी ये बहुत आसानी से उग जाता है। जब पौधा 3-4 इंच का हो जाए तो ऊपर की ग्रोइंग टिप को इस तरह से काट दीजिए। इससे नई साइड ब्रांचेस निकलेंगी जिनमें ढेर सारी मिर्च आएंगी। 30 से 40 दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। 70 से 80 दिनों के बाद आप मिर्च के पौधे से अपनी पहली हार्वेस्ट ले सकते हैं। यदि ठीक तरह से केयर की जाए तो अगले 3-4 महीने तक ये पौधा इसी तरह से फ्रूटिंग करता रहेगा। दोस्तों, बरसात के मौसम में सब्जियों के पौधों में सबसे खास ध्यान रखना पड़ता है ओवर वाटरिंग का, क्योंकि ज्यादा बारिश होने, मिट्टी में पूरे समय नमी बनी रहने और गमले में पानी रुके रहने की वजह से इसमें रूट रॉट होने के काफी चांसेस होते हैं, जिससे पौधा गल भी सकता है। गमले की मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होना चाहिए। हर 10 दिन में एक बार गमले की सरफेस की मिट्टी को हल्का खोदकर लूज कर लीजिए। इससे गमले में पानी रुकेगा नहीं। गमले में इन सब्जियों को उगाने के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन मिट्टी की जरूरत होती है। इसकी मिट्टी बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 30%, रेत 20% और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर, जो कि ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करता है। इन सभी पौधों को अच्छी फ्रूटिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हर 15 दिन में एक बार एक गमले में 2 मुट्ठी गोबर की खाद या कंपोस्ट डालें और हल्की सी गुड़ाई कर दें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए महीने में एक बार
1 मुट्ठी बायोजाइम ग्रेन्यूल्स या सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स डालें। बीज से लेकर खाद तक सब कुछ आपको किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर पर या amazon.com पर आसानी से मिल जाएगा। इस मौसम में सब्जियों के पौधों पर कई तरह के पेस्ट लग सकते हैं, इसलिए सीडलिंग स्टेज से ही 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर हर 15 दिन में पूरे पौधे पर स्प्रे कीजिए। और दोस्तों, ये रहा आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।